फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 की। क्लास 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 6 हम करेंगे, ठीक है। और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे। भाई टेंशन मत लो, जब आपका एमएस ऑफिस वर्ड एंड पावर पॉइंट हो जाएगा तो टॉप 100 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के फंडामेंटल के और टॉप 100 क्वेश्चन जो है आपके एमएस ऑफिस पावर पॉइंट इन सबके डिस्कस करेंगे, जिससे जो है आपको इनके अंदर जितने भी डाउट्स आए हैं वो सारे डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो आज जो है हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एमएस ऑफिस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एस्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एस्टेट के पेपर देखे हैं आप मान सकते हो कि कम से कम 6 और कम से कम जो है 8-9 मार्क्स का भी जो है आपके एग्जाम में आ जाता है, यानी कि 5 से लेके 10 मार्क्स तक जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, और जब आप इसको समझोगे तो इसकी जो शॉर्टकट फॉर्म है वो भी जो है आपको टेस्ट पे याद हो जाएंगी। अब सबसे पहले देखो एमएस ऑफिस क्या है, ठीक है। एमएस ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस के जो वर्ड किस तरीके से आया, लाइक अगर मुझे कोई बुक प्रिंट करवानी है, ठीक है, अगर मुझे अपना रेज्यूमे बनाना है तो उसके लिए आप क्या क्या यूज करते हो, एमएस वर्ड का करते हो ना। अगर आपको कोई बुक लिखनी है या आपने रिज्यूमे बनाना है तो आपने वर्ड का यूज किया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पावर पॉइंट बनानी है, जैसे मैं पीपीटी बनाती हूँ, तो अगर मैं पीपीटी बना रही हूँ तो आप किसका यूज करोगे, पावर पॉइंट का यूज करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप वर्ड का यूज कर लो। तो हमने फिर क्या यूज किया, एमएस पावर पॉइंट का, ठीक है। अब आ जाता है, अगर आपको कोई टेबल की फॉर्म में, अगर किसी और की फॉर्म में जो डेटा को स्टोर करवाना है तो आप क्या यूज करते हो, एमएस एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में आपकी टेबल्स आ जाती हैं, बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, बहुत सारे चार्ट आ जाते हैं, पाई चार्ट, ये वो। एक्सेल तो बहुत ही ज्यादा वाइड है, ठीक है। तो लेकिन इन सारी चीजों के लिए इनको यूज किया गया। पहले जो था, अगर हम बहुत टाइम पहले की बात करें तो पहले लोग क्या करते थे, एक बही खाता करते थे। क्या बनाते थे, बही खाता बनाते थे, और जिसमें जो है सबका लिखते थे, भैया फलाने का उधार है, दकड़े का उधार है, इतने का सामान आया है, उतने का गया है, इतने का प्रॉफिट हुआ है, इतने का लॉस हुआ है, ठीक है। तो धीरे धीरे बाद में क्या होने लगा, भाई क्या होता था, कई बार दुकानों में आग लग जाती थी, जिससे जो बही खाते जल जाते थे, ठीक है। कई बार जो है चूहे उतर जाते थे उनको, और उसके बाद जो है कई बार क्या होता था, बारिश आ जाती थी, जिससे छत टपक के वो पूरे खराब हो जाते थे, गल जाते थे, ठीक है। उस फिर जो है किसका आया, आपका एमएस ऑफिस आया, ठीक है। तो एमएस ऑफिस के अभी जो है, एमएस ऑफिस के साथ में ही आपने एक नाम और सुना होगा, दैट इज लिब्रे ऑफिस। किसका नाम सुना है, लिब्रे ऑफिस का, ठीक है। जैसे एमएस ऑफिस जो है यूज होता है किसके लिए, वर्ड के लिए, पावर पॉइंट और एक्सेल के लिए, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस जो है वो भी जो है इसी के कंपेटिटर में आया कि भैया अगर ये इतना फेमस हो गया है तो अगर मैं भी आता हूं तो मैं भी जो है शायद फेमस हो जाऊं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूं, जैसे आप फोन, सबसे पहले जब स्मार्टफोन आए तो कुछ ही कंपनी आपको दिखती थी, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, इस तरीके की, है ना। बहुत सारी कंपनी है, या उस एबीसी लगा लो, बहुत सारी, है ना। फिर जो है धीरे धीरे जब स्मार्टफोन लोगों ने यूज करना शुरू किया, उनकी जो खपत थी, उनकी जो खरीदने की जो लोगों की वो थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इतनी सारी कंपनियां जो है फील्ड में उतराई कि भैया हम भी स्मार्टफोन बनाएंगे, हम भी स्मार्टफोन बनाएंगे। और उसी के चक्कर में जो है, जो पहले वाली कंपनी थी जो बहुत अच्छा दे रही है वो टिक गई है, अदरवाइज वो जो है मर्ज हो गई है या फिर खत्म हो गई है, यही हुआ है ना। तो ऐसे ही जो है लिब्रे ऑफिस आई, जब एमएस ऑफिस की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तो ऑब्वियसली उसके कंपेटिटर में क्या आया, आपका लिब्रे ऑफिस, ठीक है। अब लिब्रे ऑफिस कैसे काम करता है वो देख लो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो है अगर आपको लिब्रे ऑफिस का आ जाए, क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बताती हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, फिर उसके बाद हम अपने एमएस ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये आपका एमएस ऑफिस है और ये आपका है लिब्रे ऑफिस, ठीक है। ये आपका एमएस ऑफिस है और ये है आपका लिब्रे ऑफिस। अब किस तरीके से हुआ, अगर यहाँ पर हम एमएस वर्ड की बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड बनाया किसी बुक को लिखने के लिए, रिज्यूम करने के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, तो लिब्रे ऑफिस वालों ने क्या किया, ऐसा तो है नहीं कि ये भी डायरेक्ट वर्ड नाम का ही कुछ बना दे, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया राइटर। इन्होंने क्या बनाया, राइटर। जो यहाँ पर हमारा एमएस वर्ड काम करता है वही यहाँ पर जो है राइटर का काम होता है।
ये क्या काम करेगा, ये भी सेम करेगा। आपका रिज्यूम बनाने के लिए आपको कोई अगर जो है कोई बुक पब्लिश करवानी है, कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, तो आप यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में यूज करोगे राइटर का, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप एमएस एक्सेल की बात करते हो, किसकी बात करते हो, एमएस एक्सेल की। अगर यहाँ पर एक्सेल आया है, लाइक यहाँ पर टेबल्स आई हैं, आपके पाई चार्ट, ग्राफ्स, ये सारी चीजें आई हैं, तो यहाँ पर आप किसका यूज करते हो, कैल्क का। किसका यूज करते हो भाई, कैल्क का, ठीक है। उसके बाद जो है एमएस पावर पॉइंट। अगर आपको पावर पॉइंट बनाना है, सॉरी आपको पीपीटी बनानी है, तो पीपीटी बनाने के लिए यहाँ पर आप यूज करते हो, यहाँ पर आप किसका यूज करोगे भाई, इम्प्रेस का। किसका यूज करोगे, इम्प्रेस का, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि जो है जो काम एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड करता है वो लिब्रे ऑफिस में कौन करेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आ जाए जो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस काम करता है वो आपके एमएस ऑफिस में कौन सा काम करता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, राइटर जो है आपका एमएस वर्ड है, कैल्क जो है वो आपका एमएस एक्सेल है, और जो आपका इम्प्रेस है वो आपका क्या होगा भाई, एमएस पावर पॉइंट। क्लियर है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस। इससे ज्यादा जो है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है लिब्रे ऑफिस से। तो अब अपना एमएस ऑफिस स्टार्ट करते हैं भाई, कि जो एमएस ऑफिस है वो क्यों आया, किसने बनाया, कब आया, पहली बार कब इन्वेंट हुआ, उसके आने के बाद जो है हमारी लाइफ कैसी हो गई, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो बनाया था आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो कब बनाया था, ऑफिस कब बनाया था भाई, 1989 में, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले कब बनाया, 1989 में बनाया। किसके लिए बनाया, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट किसकी है, बिल गेट्स की, है ना। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडो के लिए नहीं बनाया, अपनी जो आपका जो उनका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बनाया। किसके लिए बनाया था, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उन्होंने क्या बनाया, 1989 में जो है बनाया, ठीक है। उसके बाद जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम था वहां पर जो है उसने बहुत अच्छे से वर्क किया, बहुत अच्छे से काम किया। तो इन्होंने सोचा कि अगर उसमें अच्छे से काम कर रहा है, क्यों ना हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए। तो इन्होंने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फिर क्या बनाया, एमएस ऑफिस। ठीक एक साल बाद 1990 में उन्होंने अपने एमएस विंडो के लिए बनाया। किसके लिए बनाया, एमएस विंडो के लिए, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि एमएस ऑफिस और विंडो में क्या डिफरेंस है, तो वो देख लो। आपको ये चीज समझ में आई। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बनाया, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस बनाया। उसके बाद जो है ठीक एक साल बाद जब उसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो उन्होंने ठीक जो है एक साल बाद यानी कि 1990 में अपने एमएस विंडो के लिए बनाया, क्योंकि जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा था, विंडो था। और विंडो के लिए जो है इन्होंने बनाया। तो अब आप ये सोच रहे हो कि एमएस ऑफिस एंड विंडो में क्या डिफरेंस है। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर करवाया था, वो इसी रीजन से मैंने आपको सॉफ्टवेयर कराया था, ताकि आपको ये सारे पॉइंट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब देखो एमएस विंडो और ऑफिस, यहीं पर बता देती हूँ। एमएस विंडो जो है वो आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कौन से सॉफ्टवेयर में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। किसमें आता है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। बिना विंडो के, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर पे कैसे काम करोगे, नहीं कर सकते। अब एमएस ऑफिस क्या है, आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जब यूजर जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको अपने फोन में या अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में डालता है। अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो वो यूज करेगा, अगर नहीं है तो वो यूज नहीं करेगा, ठीक है। विंडो और ऑफिस क्लियर है। अब जैसे मुझे अगर एमएस ऑफिस की जरूरत नहीं है, अगर मुझे एमएस ऑफिस पे काम नहीं करना, तो मैं उसको डाउनलोड नहीं करूंगी, मैं उसको अपने कंप्यूटर में नहीं लूंगी। बिना एमएस ऑफिस के भी मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं विंडो ही ना डालूं अपने कंप्यूटर में, तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ भी हम कर ही नहीं सकते, है ना। तो यही है आपका एमएस विंडो और एमएस ऑफिस में डिफरेंस, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन, बहुत सारे वर्जन आए हैं अभी भी, जैसे विंडोज में वर्जन आते रहते हैं, ऐसे ही जो है आपके
माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारे वर्जन आए हैं। तो सबसे पहला जो वर्जन था आपका कौन सा था भाई? सबसे पहला एमएस ऑफिस का वर्जन कौन सा था? सॉरी, एमएस ऑफिस, थर्ड पॉइंट डालो एमएस ऑफिस वर्जन। सबसे पहला वर्जन कौन सा था भाई? 4.0, 4.0। इसको 0 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 4.0। ठीक है, उसके बाद आपका 4.3 आया। ठीक है, ये आया था आपका 1994 में आया था, ये आपका 1995 में आया था। ठीक है, उसके बाद 1997, 1995, फिर 2000 एनटी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विंडो एनटी, विंडो एनटी को ही विंडो 2000 बोलते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपी आया, फिर 2003 आया, 2007 आया, 2007 के बाद 2010 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो एक्सपी 2003, 7, 2010, 2010 के बाद 2016। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपका कौन सा है? विंडो 2016 है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको कई जगह दिखेगा विंडो 2019 जो है वो आपको लेटेस्ट वर्जन दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप इसको कहीं पर देखोगे विंडो 2019, लेकिन आपको ये भी बताया जाएगा कि ये जो है विंडो 2016 का ही जो है विंडो 2016 में ही कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। तो अगर लेटेस्ट वर्जन की बात हो तो 2016 ही कहेंगे, क्योंकि इसी का जो है हमें थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन आए तो आप क्या बोलोगे? 2016। क्लियर है? हाँ जी। इसके बाद देखो, अब हम बात कर लेते हैं, ये था आपका पूरा एमएस ऑफिस के बारे में कि एमएस ऑफिस क्या है, कब आया, किसने बनाया, पहली बार जो है कब लॉन्च हुआ। अब जो है ये हमने देख लिया, सारी वर्जन देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमने देखा कि हम किसके लिए यूज करते हैं? वर्ड के लिए यूज करते हैं, एक्सेल के लिए यूज करते हैं, पावर पॉइंट के लिए। तो सबसे पहला आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। किसकी बात करेंगे भाई? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हो। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वर्ड को आप क्या कहोगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या बोलोगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, उसके बाद हम इसको कहां कहां पर यूज करते हैं? एग्जाम्पल देखो, रिज्यूमे बनाने में, ठीक है, पब्लिशिंग बुक में, डॉक्यूमेंट वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन क्या आता है? एग्जामिनर पूछता है कि जो अभी आपका लेटेस्ट वर्जन है 2016, उसके अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट में कितनी बार होती हैं? ठीक है, तो कितनी बार होंगी भाई? कितनी बार होती है आपकी? 5 बार होती है। कितनी बार होती है? 5 बार। ठीक है, टाइटल बार, मेन्यू बार, रूलर बार, ये सब सुना है ना, स्क्रोल बार। ठीक है, तो यही सब हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सी कहां पर होती है, किसका क्या काम होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना के मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझना, और इस डायग्राम को जो है अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अदरवाइज नोट डाउन ना करो तो आपके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उसको ओपन करके अपन देखना कि किस तरीके से बार होती हैं। हाँ, मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड भाई। हाँ जी, सबसे पहले देखो, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से मैंने पूरा पेज ले लिया है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर आपका वर्ड डॉक्यूमेंट 1, और यहाँ पर ऊपर होती है आपकी टाइटल बार। कौन सी बार होती है भाई? टाइटल बार होती है। और यहाँ पर किसी ने नोटिस किया हो तो इस तरीके से जो है बटन्स होते हैं, होता है मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और क्लोज का। ये क्या होता है? मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, ये होता है आपका क्लोज के लिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल
बटन बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल बार बटन बोलेंगे इनको, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल बटन कहते हैं इनको। अगर क्वेश्चन आ जाएगी कितने कंट्रोल होते, कितने कंट्रोल बटन होते, तो कितने होंगे भाई? 3। ध्यान रखना कौन कौन सा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद देखो आपका टाइटल बार हो गई। टाइटल बार के बाद देखो ये आपका फाइल हो गया, और यहाँ पर जो है आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। होम का हो गया, इंसर्ट का हो गया, ठीक है, व्यू का हो गया, रिव्यू का हो गया, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो, देख लेना भाई, यहाँ पर अच्छे से बना लेना, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है एक आपका रूलर बार। यहाँ पर आपकी कौन सी बार होती है? रूलर बार होती है। ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका स्क्रोल बार। यहाँ पर क्या होता है? आपका स्क्रोल बार होता है इस तरीके से। भाई मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बस जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से समझना। स्क्रोल बार, ठीक है, ये आपका स्क्रोल बार हो गया, ये आपकी रूलर बार हो गई, ये हो गया आपका टाइटल बार। और ये जो जहां पर नंबर ऑफ आपको मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, लाइक आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो तो आपको जो है पहले एक पूरे मेन्यू की बुकलेट दे दी जाती है और बोला जाता है कि भाई आप इस मेन्यू में से कुछ भी डिसाइड कर लो जो भी आपको खाना हो, ठीक है। तो ऐसे ही है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन है, तो इसको आप क्या बोलोगे? मेन्यू बार। इसको आप क्या बोलोगे? मेन्यू बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपका पेज 1 हो गया। नीचे होती है आपकी स्टेटस बार। नीचे आपकी कौन सी बार हो गई भाई? स्टेटस बार होती है। और इसमें नीचे लिखा होता है कि द मिनिमम 10% से मैक्सिमाइज जो है वो कितना होगा? 5% तक हो सकता है, और स्टैंडर्ड साइज जो है वो इसका कितना रहेगा? 100%, ठीक है। तो आपकी कितनी बार हो गई? टाइटल बार, मेन्यू बार, रूलर बार, स्क्रॉल बार और स्टेटस बार। अब यहाँ पर इसको अच्छे से देख लो भाई, 5 बार हो गई, 5 बार हो गई, ठीक है। अब देखो 2010 में जो है आपको एक टूल बार भी नजर आती थी, लेकिन टूल बार और मेन्यू बार को जो है इसके अंदर एक कर दिया गया है, ठीक है। क्लियर है भाई? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, अब आ जाओ यहाँ पर, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। थोड़ी सी ये जो आपकी बार है इनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपको ये याद रट्टा ना लगाना पड़े, आपको समझ में आए। जब यहाँ पर हम कंट्रोल बटन, सबसे पहले सबसे ऊपर आपके कंट्रोल बटन होते हैं, दैट इज 3, जिसको आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज कर सकते हो। वो बार जो है वो आपकी कौन सी होगी? टाइटल बार होगी। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे जहां पर आप अपनी मर्जी से जाके स्क्रीन को, साइज को, पेज को, छोटा बड़ा जो भी आपको फाइल ओपन करनी है, क्लोज करवानी है, सेव एज करवाना है, तो ये सारी चीजें होती हैं आपके मेन्यू बार में, जो आपको जहां पर को मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मल्टीपल ऑप्शन आपके मेन्यूज में ही मिलेंगे। अब ये रूलर क्या होता है? रूलर होता है एक तरीके का स्केल। रूलर होता है एक तरीके का स्केल, और ये बताता है कि आपको कहाँ पर लिखना है और कहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे अब हम लिखना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्या होता है? थोड़ी जगह छोड़ के वो यहाँ से लिखना शुरू करता है। तो ये क्यों होता है भाई? ये इसलिए होता है कि जब आप कहीं पर पूरी बुक को कॉपी करवा, प्रिंट आउट निकलवाते हो, अगर आपको बाइंडिंग वगैरह करवानी है, तो जो आगे के जो अक्षर है वो ना कटे, है ना, ये ऐसे होता है ना। तो ये जो है स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से नहीं लिख सकते, आप उसको एडिट करके या चेंज करके लिख सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है आपको जो है कुछ मार्जिन यहाँ से छोड़ा जाता है। और ऐसे ही ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, लेफ्ट वाले में कुछ ऊपर से कुछ नीचे से छोड़ा जाएगा, तो आप इस वाले बीच वाले पोर्शन में लिख पाओगे ना, ऊपर वाला जो नीचे वाला है उसको आप थोड़ा थोड़ा छोड़ोगे, ठीक है। ये होता है आपका रूलर बार का काम, ठीक है। स्क्रोल बार से क्या होता है? आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। और उसके बाद नीचे जो स्टेटस बार होती है, स्टेटस बार पे ध्यान देना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये पूछता है कि मैक्सिमाइज जो साइज है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितना कर सकते हो, तो मैक्सिमाइज साइज आप कर सकते हो 500%, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके पावर पॉइंट और एक्सेल की बात आती है, तो एक्सेल एंड पावर पॉइंट में आप कर सकते हो 400%, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही सिर्फ आप 500% कर सकते हो। मिनिमाइज दोनों में सेम ही है, 10% वहां रहेगा दोनों में, और 10% आपका कहाँ पर रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। अगर यहाँ पर ये जो बीच में मैंने 100% लिखना है, ये होता है आपका बाय डिफॉल्ट।
ये होता है आपका बाय डिफॉल्ट कि भाई 100% पे सेट रहता है। आप इससे कम भी कर सकते हो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप लिखना शुरू करोगे, जब आपको शो करेगा, वो इसका बाय डिफॉल्ट जो है वो 100% ही शो करेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा है इसको उतार लो भाई, अच्छे से देख लो। ये आपकी 5 बार हो गई। कौन कौन सी, अब मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में। सबसे पहले आपकी टाइटल, उसके बाद है आपका TMR, ठीक है, फिर क्या होगा स्क्रोल और स्टेटस, TMRSS। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो, इसको आप जो है कोई शॉर्टकट बना लेना भाई, मेरे तो माइंड में अभी आ नहीं रहा है। ठीक है, अगर आपके माइंड में शॉर्टकट आए तो मुझे भी बताना भाई, इसका शॉर्टकट जो है आप लोगों ने क्या बनाया है, TMRSS। ठीक है, तो T से आपका टाइटल, M से मेन्यू, R से रूलर, S से जो है स्क्रॉल और लास्ट वाली स्टेटस। ठीक है, यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पूरी उस पर मैंने आपको बता दिया है। कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब जो है हम अपने आगे बढ़ते हैं और जो कुछ क्या कहते हैं शॉर्टकट कीज देखते हैं, क्योंकि शॉर्टकट कीज पे से जो है क्वेश्चन आते हैं काफी सारे। तो अब हम अपनी जो है शॉर्टकट कीज स्टार्ट करते हैं, ताकि जहां से क्वेश्चन आए। थ्योरी हमने मोस्टली पढ़ ही ली है, जो 1-2 पॉइंट आएगा बीच में मैं वो आपको डिस्कस करवा दूंगी। अब हम अपने शॉर्टकट कीज देखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, हाँ जी, शॉर्टकट कीज देखो भाई। सबसे पहले शॉर्टकट की जो है सबसे पहले होती है आपकी Ctrl+N। Ctrl+N क्या करवाती है, न्यू करवाती है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है, न्यू ओपन करना है, तो Ctrl+N करोगे आप। ठीक है, उसके बाद देखो Ctrl+B। Ctrl+B काम क्या करती है, बोल्ड करती है। लाइक आपने कोई भी लाइन लिखी, लाइक मैंने लिखा माई नेम, ठीक है, तो ये क्या करेगी, अगर मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया इस फॉन्ट को सिलेक्ट करके, तो इस फॉन्ट को क्या कर देगी, बोल्ड करवा देगी। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड Ctrl+O से आप क्या करते हो, ओपन। अगर मुझे कोई भी फाइल ओपन करनी है तो मैं क्या करूंगी, Ctrl+O। ठीक है, उसके बाद देखो Ctrl+I का क्या काम होता है, इटैलिक करना। इटैलिक का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई चीज सीधी लिखी है, मैंने लिखा ए को सीधा, लेकिन इटैलिक ने क्या किया, इसको टेढ़ा बना दिया। ठीक है, मतलब कि अक्षरों को तिरछा कर देना, टेढ़ा कर देना। ठीक है, अब देखो आगे Ctrl+S से बहुत ही आसान है, तो आप सबको ही पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता रही हूं मैं आपको। Ctrl+S से हम क्या करवाते हैं, सेव करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो Ctrl+U से हम क्या करवाते हैं, अंडरलाइन। अगर मुझे किसी टेक्स्ट के नीचे, लाइक मुझे माय नेम के नीचे अंडरलाइन खींचनी है, तो मैं क्या करूंगी, Ctrl+U का यूज करूंगी। ठीक है, उसके बाद देखो भाई Ctrl+P। सबको ही पता होगा, Ctrl+P से आप क्या करवाते हो, प्रिंट करवाते हो। Ctrl+P से हम क्या करवाएंगे, किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूंगी, Ctrl+P करूंगी। ठीक है, ये तो कुछ ऐसे जो आप सबको पता था। अब थोड़े से टफ देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में आ जाते हैं, थोड़े से वो डिस्कस कर लेते हैं भाई। हाँ जी, आगे देखो Ctrl+क्लोज ब्रैकेट। इस तरीके से अगर आपको क्लोज ब्रैकेट दिखाई दे रही हो तो इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम क्या होता है, कोई बताएगा? इसका काम होता है फॉन्ट को इंक्रीज करना। क्या करना, फॉन्ट को इंक्रीज करना। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, ये फॉन्ट को बड़ा कर देती है, फॉन्ट को इंक्रीज कर देती है, या आप ऐसे बोल सकते हो एनलार्ज कर देती है। ठीक है, अगर जो है मुझे कीबोर्ड से ही, वैसे तो माउस से भी आप क्या करते हो, वहां पे भी जाके जो है साइज, फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपको माउस यूज नहीं करना, अगर आप कीबोर्ड से ही कर रहे हो, तो आप Ctrl+क्लोज ब्रैकेट का यूज करोगे तो भी आपका जो फॉन्ट का साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो Ctrl+C से आप कॉपी करवाते हो, Ctrl+H
कंट्रोल प्लस एच से आप क्या करवाते हो, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। अब इसका क्या काम क्या होता है, अगर देखो मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, लाइक मैंने कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत लिख दी है और कंप्यूटर मेरा मल्टीपल जगह यूज हो रहा है, तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर को फाइंड किया और उसकी जो स्पेलिंग है उसको मैंने ठीक कर दिया, तो क्या करेगा, जहां जहां कंप्यूटर है सब जगह जो है उसकी स्पेलिंग को ठीक कर देगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एच से हम ये वाला काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के से आप क्या करवाते हो, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है ना, अगर आपको किसी पेज में हाइपरलिंक करवाना है, दूसरे पेज पे जाना है, तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस के का यूज करोगे। ठीक है, इसके बाद देखो कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी से आप क्या करवाते हो, पेस्ट करवाते हो। ठीक है, क्या करवाओगे, पेस्ट करवाओगे। इसके बाद देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, मैंने कंट्रोल दबाया, मैंने शिफ्ट दबाया और फिर मैंने क्या दबा दिया, इक्वल टू। मैंने कंट्रोल दबाया, मैंने शिफ्ट दबाया और फिर मैंने क्या दबा दिया, इक्वल टू दबा दिया। तो इसका काम होता है सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। अब आप ये सोच रहे होगे कि भैया सुपरस्क्रिप्ट क्या काम करता है, तो सुपरस्क्रिप्ट आपका होता है, जैसे आपको किसी भी वैल्यू के ऊपर जाना, लाइक जैसे x की पावर 3 लिखना है, ठीक है, या फिर लोग की वैल्यूज होती हैं जिसमें हम ऊपर पावर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है, अगर आपको वैल्यूज ऊपर लिखनी है, लाइक टेंथ में टीएच ऊपर आ गया, ठीक है, ऐसे ही एक्स की 3 वाई 3, जब मुझे मैथ्स के क्वेश्चन लिखने हैं, तो जहां पर मुझे जो है छोटा जो आपका वर्ड है वो आपको किसी वैल्यू के ऊपर चाहिए, तो आप क्या किसका यूज करोगे, जैसे 3 की पावर 2, एक्स की पावर 3, ठीक है, और इसके बाद आप लगा सकते हो 9 की पावर 5। तो इस तरीके की यूज करने के लिए आप यूज करते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू का यूज करोगे, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है वो समझ में आया। अब आगे देखो भाई क्या होता है। आई होप अभी तक तो समझ में आ रहा होगा, कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया नहीं है और सब इजी इजी है। अगर आप समझते चलोगे तो आपको सारी चीजें आसान ही लगेंगी और हमारा काम यहाँ पर यही है कि बिल्कुल बिना डरे बिना झिझक के आराम से पढ़ना और आप अगर आराम से जो है अपने पेपर को क्लियर कर सको। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस जेड से आप क्या करवाते हो, अनडू करवाते हो और कंट्रोल प्लस वाई से आप क्या करवाते हो, रीडू करवाते हो। ठीक है, अगर मैंने कुछ लिखा है, मैंने पीपीटी बनाई है और मुझसे एकदम से डिलीट हो गई, तो मैं एकदम से कंट्रोल प्लस जेड करूंगी तो वापस से वही पेज मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अंडू और रीडू होते हैं। अंडू के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड करोगे, रीडू के लिए आप कंट्रोल प्लस वाई करोगे। ठीक है, इसके बाद देखो कंट्रोल के साथ इक्वल टू, कंट्रोल के साथ अगर आप इक्वल टू प्रेस करते हो तो ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट, ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट। इससे पहले हमने सुपरस्क्रिप्ट देखा था। सुपरस्क्रिप्ट का काम क्या था कि वो वैल्यूज को ऊपर चढ़ा रहा था, इसका काम क्या है, वैल्यूज को नीचे कर रहा है। अब सब और सुपर से समझ जाओ, सुपर वाला ऊपर करेगा, सब वाला नीचे करेगा। अब सब वाले का काम क्या है भैया, जैसे आपका पानी, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का O2। तो ये मतलब वैल्यू के नीचे अगर मुझे कुछ लगाना है तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, वैल्यू के ऊपर चढ़ाना है तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। इसका काम क्या था भाई, फॉन्ट की साइज, सॉरी जो भी फॉन्ट का साइज है उसको बढ़ाना, उसको बड़ा करना। ऐसे ही आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस काम क्या होता है, फॉन्ट को इंक्रीज करना। तो दोनों का काम क्या रहता है, सेम। या तो आप कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट से कर लो या फिर कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस पी दबा लो, तो भी आपका जो है फॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, अब देखो स्पेसिंग, अगर आपको लाइन के बीच में स्पेस देना हो, अगर आपको लाइन के बीच में क्या देना हो, स्पेस, ठीक है। अब देखो, अब जैसे देखो सपोज यहाँ पर मैंने 2 लाइन लिखी, माई नेम इज नीतू, ठीक है, एंड और यहाँ पर हम लिख लेते हैं माई
चैनल नेम इज NS क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लाइन हो गई। तो इन लाइन के बीच में जो आप गैप दे रहे हो ये आपका क्या होता है, लाइन स्पेसिंग। वैसे भी हमने स्पेसिंग और जो है पैडिंग पढ़ा है ना। तो ये इनके बीच में जो गैप होता है उसको आप क्या कहोगे, लाइन स्पेसिंग कहोगे। इससे पहले हमने सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी देखा था। सेल स्पेसिंग में आपका क्या कर रहा था, जो सेल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है उसको आप सेल स्पेसिंग कहते हो। सेम जो है, अगर आपके 2 लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको आप क्या कहोगे, लाइन स्पेसिंग कहोगे। ठीक है, आप देखो, अगर आप कंट्रोल के साथ, इसका भी शॉर्ट फॉर्मूला होता है, कंट्रोल के साथ 1 दबा दो, कंट्रोल के साथ 1 दबा दो, तो यहाँ पर गैप रहता है 1 लाइन का स्पेस रहता है, 1 लाइन स्पेस कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ मैं 2 दबा दूं तो 2 लाइन स्पेस रहेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कंट्रोल +5, अगर आप कंट्रोल के साथ, सॉरी भाई पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड दूसरा पेन ले लेते हैं। हाँ जी, मैंने किया कंट्रोल के साथ 5, मैंने क्या किया भाई, कंट्रोल के साथ 5 दबाया, तो आपकी लाइन में कितना गैप हुएगा, 1.5 इंच का, 1.5 लाइन स्पेस, मतलब 1.5 इंच का स्पेस हो जाएगा लाइन के बीच में। क्वेश्चन आए कंट्रोल के साथ 5 दबाते हो तो कितना होगा, 1.5 इंच का गैप हो जाएगा आपकी लाइंस में। ठीक है, तो ये क्लियर है, लाइन स्पेसिंग क्या होता है, क्लियर है। लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट क्लियर है। अभी तक हमने जितने शॉर्टकट कीज क्लियर जो हमने की हैं वो क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका MS ऑफिस क्या होता है वो क्लियर है। लिब्रे ऑफिस क्या होता है वो क्लियर है। MS वर्ड क्या होता है वो क्लियर है। जो हमने 5 बार पढ़ी वो क्लियर है, कौन कौन सी बार होती है और किसका क्या क्या काम होता है। उसके बाद जो है हमने जितनी शॉर्टकट की गई वो क्लियर है। अब देख लेते हैं, अब हम देखते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, अब थोड़ा सा जो है साथ के साथ पढ़ते हैं, साथ के साथ शॉर्टकट की देखते हैं। पेज ब्रेक क्या होता है भाई, अब जैसे आपको क्या करना है, पेज में ब्रेक देना। जैसे आपने एक चैप्टर खत्म किया, मेरा एक चैप्टर जो है जैसे आपका एक पेज में आया, दूसरे पेज में आया, तीसरे पेज में आया, लेकिन चौथे पेज में जो है वो स्टार्टिंग की आपने 1-2 लाइन ही लिखी थी कि आपका जो लेसन है वो वहां पर खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने जो लेसन 2 है वो वाला यहाँ से शुरू ना करके कहाँ पर अगले पेज से शुरू किया, तो इसी को आप क्या कहोगे, पेज ब्रेक। इसी को आप क्या कहोगे, पेज ब्रेक। क्लियर है कि पेज ब्रेक क्या होता है, कि जब आप जो है कोई भी चीज नई से शुरू करना चाहते हैं और जहां पर जगह है उसको ना करके आप दूसरा नया पेज शुरू करें, तो वही आपका क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो पेज ब्रेक का जो फॉर्मूला होता है, मतलब पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या होगा भाई, पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस एंटर। जब आप कंट्रोल के साथ एंटर दबाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। अगर आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का मुझे स्टाइल चेंज करना है, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा भाई, कंट्रोल के साथ आपने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के साथ मैंने ओल्ट दबाया और ओल्ट के साथ मैंने क्या दबाया, S। ठीक है, आप तीनों ही यूज करोगे फॉन्ट के स्टाइल में। आपने कंट्रोल लिया, आपने शिफ्ट लिया, आपने ऑल्ट लिया और उसके साथ आपने क्या दबा दिया, S। तो आपका ये शॉर्टकट की बन गई किसकी, फॉन्ट स्टाइल की। ठीक है, हाँ जी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है क्या, हाँ जी। कोई बताएगा कि जो फॉन्ट का साइज है आपका, फॉन्ट के स्टाइल की बात कर रहे हैं तो फॉन्ट के साइज की भी बात कर लेते हैं। फॉन्ट का जो साइज है वो कहां से कहां तक होता है भाई, फॉन्ट का जो साइज है वो कहां से कहां तक होता है, फॉन्ट का साइज आपका कहां से कहां तक होगा, बाय डिफॉल्ट मिनिमम टू मैक्सिमम कहां से कहां तक होता है भाई, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट साइज मिनिमम टू मैक्सिमम कहां से कहां तक होगा, दिखाई दे रहा है क्या, मुझे ब्लू वाला दिख नहीं रहा यार।
जूम होता है आपका 8 से 12 तक, ठीक है। अगर हम इसको मैन्युअली बात करें, ये आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, ये आपका क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है, ये बाय डिफॉल्ट इतना होगा। अगर आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर हम मैन्युअली की बात करें, हम उसको कितना कर सकते हैं, 1 से लेके 1638 तक हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट आपका मीन टू मैक्स 8 से लेके 72 तक होगा, ठीक है। अगर मैं उसको मैन्युअली मतलब खुद मैं चेंज करती हूँ, वहां पर जाकर मैं माइनस करती हूँ, तो आप 1 से लेके 1638 तक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो पेज का जूम, पेज जूम, पेज जूम आप कितना कर सकते हो भाई, 10 से लेके 500 तक, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आपका कितना रहता है, 100%, ठीक है। तो क्लियर है। पेज के जूम की बात आए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो 10 से लेके 500% तक, और बाय डिफॉल्ट आपका 100% रहेगा। अगर फॉन्ट के साइज की बात करें तो मीन टू मैक्स जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट 8 से लेके 72 तक रहता है, और मैन्युअली बात करें तो आपका 1 से लेके 1638 तक रहेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी डाउट है, किसी को भी डाउट है तो भाई पूछ लो। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं पेज अलाइनमेंट के बारे में। पेज को आप किस किस तरीके से अलाइन कर सकते हो। अब अलाइनमेंट क्या होता है और किस तरीके से मैं बात कर रही हूँ वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पेज अलाइनमेंट, नेक्स्ट है आपका पेज अलाइनमेंट। पेज अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे देखो मैंने पेज पे लिखना शुरू किया, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया और मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी लिख रही हूँ वो यहाँ लेफ्ट वाली साइड से आ जाए। कहाँ पर आ जाए, वो आपकी लेफ्ट वाली साइड से, मतलब यहाँ से शुरू हो, ठीक है। तो मैंने उसके लिए यूज किया कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एस से मैं लेफ्ट वाली साइड पे लिखूंगी, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे जो है पेज कहाँ पर हो, राइट वाली साइड, मतलब ना लेफ्ट में हो ना सेंटर में हो, राइट वाली साइड पे हो, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी, कंट्रोल प्लस आर, दैट इज राइट, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी लिख रही हूँ वो मेरा सेंटर में हो, वो मेरा कहाँ पर हो, सेंटर में, ठीक है, यहाँ पर बीच से लिखना शुरू हो जाए, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई यूज करोगे, दैट इज सेंटर, ठीक है। अब पेज अलाइनमेंट को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 4 में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। अब आप देखो 3 तो हमने देख लिए कि लेफ्ट में हो गया, राइट में हो गया, और कहा सेंटर में हो गया। अब चौथा कौन सा होगा भाई, चौथा होता है कंट्रोल प्लस जे, चौथा कौन सा होता है, कंट्रोल प्लस जे, जिसको आप क्या कहोगे, जस्टिफाई। अब जस्टिफाई आपका क्या करता है, जिसमें ना आप राइट सेलेक्ट करते हो, ना लेफ्ट सेलेक्ट करते हो, ना ही सेंटर सेलेक्ट करते हो, तो ये होता है आपका जस्टिफाई, ठीक है। तो क्लियर है, पेज अलाइनमेंट को आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज लेफ्ट, राइट, सेंटर, और एक बाय डिफॉल्ट जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। क्लियर है भाई, किसी को भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकता है। पेज अलाइनमेंट क्लियर है, पेज अलाइनमेंट के ये 4 पार्ट क्लियर है। अब आगे देखो भाई, आगे हम क्या पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं एमएस वर्ड की टेबल को। एमएस वर्ड में जो है आपकी टेबल्स होती हैं, जिसको आप तोड़ भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो वही देखते हैं। टेबल्स तो आप कहीं पर भी बना सकते हो, और टेबल क्या होती है भाई, टेबल क्या होती है, कोई बताएगा। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में टेबल आपका क्या होगा, जिसमें आपके रो एंड कॉलम होते हैं, जिसमें क्या होता है, रो एंड कॉलम होते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये जो है आपकी एक बड़ी सारी टेबल है, मैंने बड़ी सारी टेबल बना दी, और जिसमें जो है मैंने 1 साल का पूरा डेटा फीड कर दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने ये पूरी टेबल बना दी जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा डेटा है। अब मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वो कह रहा है कि भैया हमें तो अलग अलग मंथ का डेटा चाहिए। अब अलग अलग मंथ के डेटा के लिए मैं क्या करूंगी, टेबल को स्प्लिट करूंगी। क्या करूंगी, टेबल को स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होना है, क्या होता है, तोड़ना। कि मैं टेबल को अब क्या करूंगी, 12 महीने की टेबल थी, 12 महीने का डेटा था, अब मैंने उसको क्या किया, 12 टेबल्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टेबल थी जिसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम थे, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम थे, तो मैंने इसको क्या किया, नंबर ऑफ टेबल में स्प्लिट कर दिया। नंबर ऑफ टेबल में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है।
अब नंबर ऑफ टेबल में स्प्लिट करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई, जैसे मुझे यहाँ से स्प्लिट करनी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कर्सर को लाऊंगी, ठीक है, यहाँ पर आपके कर्सर को लाऊंगी। कर्सर क्या करता है, कई बार ब्लिंक करता है ना, कई बार क्या करता है, ब्लिंक करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन ऐसी चीज है जो ब्लिंक करती है, तो कौन ब्लिंक करता है भाई, आपका कर्सर ब्लिंक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लिंक करता है, तो जैसे यहाँ पर कर्सर है तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई को प्रेस किया, तो ये जो टेबल है ये आपके अपने आप क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ई से क्या कर सकते हो आप, टेबल को स्प्लिट करवा सकते हो। उसके बाद देखो मर्ज द टेबल। अब हमने टेबल को तोड़ दिया है, अब टेबल को जोड़ने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, टेबल को जोड़ने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए भाई। अब यही एग्जांपल लेते हैं, मैंने 12 महीने का डेटा अलग अलग सेव कर दिया, तो मेरा जो बॉस है वो ये कह रहा है कि भैया हमें तो जो है पूरी टेबल जो है वो 12 की 12 महीने की टेबल एक साथ चाहिए, ताकि जो है अगले साल जो है हम एक रिकॉर्ड रख सके कि भाई पिछले साल इस महीने इतनी इतनी जो है हमारी ग्रोथ हुई थी, इतना इतना हमें प्रॉफिट हुआ था। क्योंकि अलग अलग रखेंगे, अलग अलग स्टोर रहेगा, इससे अच्छा है कि एक ही जगह सारा डेटा रहे। तो यहाँ पर आता है आपका मर्ज, कि यहाँ पर आपकी छोटी छोटी टेबल थी, यहाँ पर आपकी छोटी छोटी टेबल थी और उसको मैंने क्या करना है, जोड़ना है, उसको मैंने क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ने के लिए आप क्या कहोगे, मर्ज। मर्ज, मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक बड़ी सी टेबल में जोड़ दिया, इसको मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी टेबल में जोड़ दिया, ठीक है। और इसका शॉर्टकट क्या होगा भाई, इसका शॉर्टकट क्या होगा, ऑल्ट प्लस एंटर। इसका शॉर्टकट क्या होगा, ऑल्ट प्लस एंटर। क्लियर है भाई, किसी को भी डाउट है? देखो हमने एमएस वर्ड में टेबल यूज करेंगे, तो टेबल जब यूज करेंगे तो जो है बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें आपसे पूछेगा कि जब हम टेबल को जोड़ेंगे तोड़ेंगे तो है कौन सी जो है शॉर्टकट की को यूज करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कॉपीराइट का सिंबल, जब आप कॉपीराइट करवाते हो, कॉपीराइट होता है ना एक, जिसमें आप छोटा सा सी बना होता है एक सर्कल के अंदर, ठीक है, होता है ना कॉपीराइट का। तो कॉपीराइट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा भाई, पहले तो कॉपीराइट का फॉर्मूला, सॉरी सिंबल देखो, कॉपीराइट का सिंबल क्या होगा, सॉरी इस तरीके से होता है, इस तरीके से छोटा सा सी होगा और उसको ये जो है सर्कल में लिखा होता है, ठीक है। अब इसका जो है इसकी शॉर्टकट क्या होगा भाई, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। अगर मैं ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी कर दूं तो आपका किसका सिंबल जनरेट हो जाएगा, कॉपीराइट का। क्लियर है, अगर कॉपीराइट का फॉर्मूला पूछे तो जो है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। अब देखो पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपको जो पेज ओरिएंटेशन क्या होगा, कि जो पेज आपने देखा होगा ना, लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, तो वही डिस्कस करेंगे पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन में आपका क्या होता है, एक लैंडस्केप मोड होता है, एक कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है, इस तरीके से आपका पोर्ट्रेट मोड होगा, लैंडस्केप मोड आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, मतलब ऐसे टेढ़ा, ठीक है, लैंडस्केप ऐसे सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, जब भी मैं पेज कुछ भी जो है लिखती हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका पेज किस फॉर्म में होता है, बाय डिफॉल्ट आपका किस फॉर्म में होगा भाई, पोर्ट्रेट मोड में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप पोर्ट्रेट में लोगे, अगर आपको फिर सेटिंग में जाके, डिजाइन में जाके जो भी आपको चेंज करना है, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो मार्जिन है, मतलब ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से लिखना शुरू करो और बिल्कुल पेज के एंड तक लिखो, ऐसा तो नहीं होता। आपको क्या होता है, ऊपर नीचे साइड, आई साइड जो है मार्जिन दिया होता है, मार्जिन दिया होता है कि ऊपर नीचे और नीचे ऊपर जो है एक इक्वल मात्रा में जो है आपका मार्जिन सेट होता है कि इतना मार्जिन आपको छोड़ना ही है, ठीक है, इतना मार्जिन आपको छोड़ना ही है। तो इस मार्जिन का जो साइज है वो कितना होगा, वो देखो, इस साइड से होता है 1 इंच, इस साइड भी होगा आपका 1 इंच, ठीक है,
और इस साइड होगा आपका 1.25 इंच। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ऊपर होता है 1 इंच और इस साइड जो है, इस साइड 1.25, इस साइड भी आपका 1.25, ऊपर नीचे कितना होगा, ऊपर नीचे होगा 1 और साइड में कितना होगा 1.25 जो है मार्जिन सेट होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितना मार्जिन होगा तो फिक्स रहता है, टॉप एंड जो बॉटम वाला है वो 1 इंच का मार्जिन रहेगा, लेफ्ट एंड राइट वाला जो है 1.25 का रहेगा। ठीक है, तो क्लियर है भाई इतना? कोई भी डाउट है यहाँ पर? कोई भी डाउट है यहाँ पर? हाँ जी, अगर अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम मार्जिन छोड़ रहे हैं क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है, अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन आता है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है गटर मार्जिन, गटर मार्जिन। अब क्वेश्चन आता है कि गटर मार्जिन क्या होता है। ठीक है, तो गटर मार्जिन होता है बाइंडिंग करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए जो जगह हम छोड़ते हैं, बाइंडिंग करने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसे क्या कहते हो, गटर मार्जिन। उसे क्या कहते हैं, उसे गटर मार्जिन कहते हैं। तो ये जो जगह है, ये यानी कि ये जो जगह है, ये आपकी कौन सी मार्जिन है भाई, ये आपकी गटर मार्जिन है। ये जो आपने जगह छोड़ी हुई है, ये आपकी कौन सी मार्जिन हुआ, आपका गटर मार्जिन हुआ। क्लियर है भाई? गटर मार्जिन क्या होगा, ये जो जगह है वो ऊपर नीचे 1-1 इंच होती है, आउट साइड जो है 1.25 होती है, और ये जो जगह है वो इसलिए छोड़ी जाती है कि जब आप स्पाइरल करवाओ, बाइंडिंग करवाओ या पूरी बुक पब्लिश होती है तो साइड में जब उसको ऊपर से जो कवर वगैरह होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नीचे से अच्छे से उसको चिपकाते ताकि पेज उखड़े ना। ठीक है, तो उसके लिए जो जगह छोड़ते हैं उसको गटर मार्जिन कहते हैं। ठीक है, ताकि जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पूरा दिखे, ऐसा नहीं है कि आधा जो टेक्स्ट है वो आपका बाइंडिंग में ही छुप गया। ठीक है, तो क्लियर है भाई यहाँ तक? पेज ओरिएंटेशन क्लियर है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड क्लियर है, मार्जिन वाला क्लियर है, गटर मार्जिन क्लियर है। ठीक है, डाउट है तो पूछो भाई। हाँ जी, इसके बाद देखो, इसके बाद देखते हैं स्पेल चेक। स्पेल चेक के लिए क्या होता है आपका, स्पेल चेक के लिए आप क्या यूज करते हो भाई? स्पेल चेक के लिए आप यूज करोगे, अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो आप कौन सी की का यूज करोगे भाई? F7 का यूज करेंगे। ठीक है, स्पेल चेकिंग के लिए आप किसका यूज करोगे? स्पेल चेकिंग के लिए हम यूज करेंगे आपका F7 का। ठीक है, तो अगर मुझे स्पेलिंग चेक करनी है, अगर मुझे कुछ स्पेलिंग चेक करवानी है तो मैं किसका यूज करूंगी भाई? F7 का यूज करूंगी। ठीक है, किसका यूज करूंगी? F7 का। ठीक है, अब देखो थीसिस क्या होता है। थीसिस क्या होता है भाई आपका? THE थीजर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपका क्या होता है, एक तरीके की डिक्शनरी होती है। जैसे आपकी डिक्शनरी होती है ना, एक शब्दकोश होता है, तो ये आपका काम यही होता है। इसकी जो शॉर्टकट फॉर्म होती है वो होती है शिफ्ट प्लस F7। क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7 करोगे तो आपको जो एक तरीके की डिक्शनरी दिखेगी, जिसमें जो है कुछ स्पेलिंग या कुछ जो भी आपको चेकआउट करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा जो है हमने किया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि जब आप वर्ड का स्टोरेज साइज करते हो, ठीक है, वर्ड का जो ओरिजिनल स्टोरेज साइज होता है वो कितना होता है? अगर आप कुछ वर्ड में स्टोर करवाना चाहते हो तो वर्ड का जो ओरिजिनल साइज है वो कितना रहेगा भाई? 32 MB का। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है कि आपका वर्ड का जो ओरिजिनल साइज है वो इतना रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन आए कि साइज का बारे में पूछे तो 32 बिट का रहता है, 32 MB का रहता है, और ये पूछे तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यही था आपका पूरा जो शॉर्टकट कीज वगैरह, बाकी जो कुछ भी रह गया है वो हम क्वेश्चंस में कवर अप करेंगे। 1-2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास को बाइंड अप करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है, आज मैं पानी भी नहीं रखा। ठीक है, तो क्लास को बाइंड अप करेंगे फिर यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई।
फिर उसके बाद जो है मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के बेस पे होंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से करवाना है ताकि आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जो है गलत ना करके आओ, ठीक है। तो बोल रहा है द डैश ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन लिस्ट ऑफ कमांड्स, list of commands and option। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सॉफ्टवेयर जो है वो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ कमांड ऑप्शन। तो जो है आपका कहाँ पर होता है, मेन्यू बार में ही तो होता है ये सारी चीज। मैंने बताया था ना कि मेन्यू बार में आपका जो है फाइल, रिव्यू, ये सारे ऑप्शन रहते हैं, तो मेन्यू बार, ठीक है, जिसमें आपके नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ कमांड होती है, ऑप्शंस होते हैं, तो आप उसको क्या कहोगे, मेन्यू बार कहोगे, ठीक है। तो मुझे बहुत प्यास लग रही है और जो है नेक्स्ट क्लास में जो वैसे भी मुझे स्पेशली एक क्लास बनानी है जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वो जो है हम प्रॉपर एक क्लास डिस्कस करेंगे जिसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसको मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा जो है एमएस ऑफिस वर्ड वाला जो पोर्शन है वो क्लियर हुआ होगा, आपको कुछ जो है नया सीखने को मिला होगा आज की क्लास में। और इन पांचों 6 जितनी भी क्लास हुई हैं, आई होप आपने जो है कंप्यूटर को काफ़ी पास से जाना है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ अपने कंप्यूटर को पहले से बेहतर जाना है, मतलब आपके अंदर इतनी जो नॉलेज थी उससे जो है आप बेहतर और ज़्यादा अच्छे से समझ पाए हो कंप्यूटर को, और कंप्यूटर में अगर आपका पढ़ने का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हुआ है पहले से ज़्यादा, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्लास जैसी लगी हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्लास जो है वो कैसी लग रही है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।